हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम, जिसमें मैं आपको ओपन जनरल सिस्टम का वर्जन ओजेएस वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, जिसमें मैं आपको ओजेएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और होस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के अलर्ट्स आपको तुरंत मिल सके। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ओजेएस से किस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, होस्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रोसेस में कोई अमेंडमेंट हो, इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। अभी हम इस वीडियो में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी हमारा बल्क मास ईमेल टूल चल रहा था, बल्क ईमेल हम टूल यूज़ कर रहे थे, तो उसके अंदर हम कैसे एक अनसब्सक्राइब की लिंक डालेंगे। अनसब्सक्राइब की लिंक डलेगी और उस अनसब्सक्राइब की लिंक पे क्लिक होने के बाद जब यूज़र अनसब्सक्राइब करने के लिए लिंक पे क्लिक करेगा, तो फिर हमारे पास वो डेटा कैसे रिसीव होगा, किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूशंस करेंगे, वो हम देखेंगे। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो ईमेल टेम्पलेट है, जो हम ईमेल टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं ईमेल भेजने के लिए, उसमें एक लिंक होगी। लिंक हमें जनरेट करनी होगी। लिंक जनरेट करनी होगी, जो लिंक सेम वेबसाइट पे, जो हमारी सेम वेबसाइट है, जो आपका सेम वेबसाइट है, उसका होस्ट नेम और प्रोटोकॉल उठा लेगा। प्रोटोकॉल और होस्ट नेम उठा लेगा। ठीक है। प्लस स्लैश लगा के एक हम जो हमारा फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर में हमने क्रिएट करके हमने ये सारा डॉक्यूमेंट्स डाला है, मास मेल का सॉफ्टवेयर डाला है, वहीं पे एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जो भी हमारा फ़ोल्डर नेम होगा, वो जो लिंक जनरेट होगी, लिंक की बात कर रहा हूँ, तो फ़ोल्डर नेम, फ़ोल्डर के नेम के अंदर एक हम फ़ाइल बना लेंगे, अनसब, अनसब डॉट एचटीएमएल। ठीक है। एज वेल एज लिंक जनरेट जो हम कर रहे हैं, जो हमारा ईमेल टेम्पलेट के अंदर जो लिंक जनरेट हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हमारा टेम्पलेट से हमारा ईमेल ऑटोमेटिक रिमूव हो रहा है। तो कौन सी ईमेल को हमें क्लिक करना है, उसकी हम क्वेरी स्ट्रिंग डाल लेंगे। क्वेरी स्ट्रिंग कैसे डालेंगे? ईमेल ले लेंगे, एक क्वेरी स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो भी ईमेल, उसकी ईमेल आईडी है। दैट्स इट। ठीक है। अब इस लिंक के ऊपर ये यूज़र को मेल पहुंच गया, हमारा हमने ईमेल कैंपेनिंग चलाया, ये लिंक यूज़र के पास पहुंच गया। अब उसको ऑप्ट आउट करना है, उसको अनसब्सक्राइब करना है, तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा। जब क्लिक करेगा, तो इस वाली पे हमें क्या करना है, इस वाली पे हम फिर से एक jQuery मेथड लिखेंगे। jQuery मेथड लिखेंगे, उसके अंदर हम क्वेरी स्ट्रिंग रीड आउट करेंगे, ईमेल क्वेरी स्ट्रिंग रीड आउट करेंगे कि ईमेल क्या है, @email, जो भी डेटा आएगा इस डेटा पे, इस डेटा को एक हम ईमेल कंपोज करके, वही पीएचपी मेल फंक्शन का यूज़ करके, पीएचपी मेल फंक्शन का यूज़ करके हम अपनी ईमेल आईडी पे अपने आप को ईमेल कर लेंगे। हम अपने आप को ईमेल कर लेंगे, अपने आप को ईमेल कर लेंगे। तो जब ईमेल कर लेंगे तो क्या होगा, पीएचपी मेल फंक्शन से हम अपने आप को ईमेल कर लेंगे, और ईमेल करने के बाद हम इस आईडी को, इस जो हमारे जो ईमेल जो हमने ईमेल अनसब्सक्राइब के लिए करा है, इसको हम अपने आप को ईमेल कर लेंगे और अपनी एक्सेल शीट से, और उस डेटा को एक्सेल शीट से हम रिमूव कर देंगे। अपने आप के पास जो भी एक्सेल शीट है, उससे हम रिमूव कर देंगे, उसको हम फर्दर भेजेंगे नहीं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है, जो हमारी ईमेल आईडीज़ हमें जो रिमूव करनी है, तो हमारी एक्सेल शीट के अंदर जो हम अनसब्सक्राइब कर चुके हैं, जो हमारी ईमेल आईडीज़ अनसब्सक्राइब कर चुके हैं, उसकी भी हमें एक्सेल रखनी है, हटानी नहीं है। हमें डिलीट नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है आप जब फिर से कहीं से डेटा जब ईमेल का उठाएंगे, तो वो ईमेल आईडी, अनसब्सक्राइब वाली ईमेल आईडी दोबारा आ जाए। तो आप हर एक ईमेल आईडी को अनसब्सक्राइब वाले ईमेल से चेक करेंगे कि वो ईमेल आईडी पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं है। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं है, तो ही आप अपने ईमेल डेटाबेस में डालेंगे, अदरवाइज उसको
नहीं डालेंगे। तो इसमें एक एक्सेल की ट्रिक लग सकती है कि वो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा चेक करने का एक तरीका होगा। वो हम कैसे चेक करेंगे और कैसे हम यूनिक आईडी जो ईमेल जो हमारे पास हमने गार्बेज करके ईमेल निकाला है, उस ईमेल को कैसे हम अपने डेटाबेस में ऐड ऑन करेंगे ताकि हम उस पर कैंपेनिंग कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको जस्ट अनसब्सक्राइब का पूरा जो प्रोसेस है, कैसे ईमेल आपको आएगा, कैसे लिंक ओपन होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले पहले से ही जो फाइल है वो आपको क्रिएट करना है। जाहिर सी बात है, एक अनसब डॉट एच टी एम एल करके वहाँ पर आपको अपने फोल्डर में क्रिएट कर लेना है। मैंने क्रिएट करके उसको ओपन कर लिया एडिट करने के लिए। अब हम यहाँ ईमेल टेम्पलेट में क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर ईमेल टेम्पलेट में ऑप्ट आउट करके एक टेम्पलेट में लिंक लिया है। आप जब इसकी कोडिंग में चेक करेंगे तो ऑप्ट आउट करके एक लिंक ली हुई है। ऑप्ट आउट एक लिंक ली हुई है। लिंक के अंदर क्या हो रहा है, आपको कोई नाम वगैरह, वेबसाइट का नाम वगैरह नहीं डालना है। ऑटोमेटिक वो उठा रहा है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल उठा रहा है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम उठा रहा है। अनाउंस करके हमने फ़ोल्डर नेम बनाया और कौन सी लिंक खोलनी है, हमें ये वाली वेबसाइट ये खोलनी है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अनसब ना लेके कुछ और दिया है, तो आप कुछ और एचटीएमएल का नाम ले लेंगे, डॉट एचटीएमएल। और ईमेल इज इक्वल टू str2, हम किसको भेज रहे हैं। str2 हमारा जब हमारा फंक्शन चलता है तो str2 हमारा वहाँ पर यूज़ होता है। और str2 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। कहाँ पर, ये देखिए str2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं। टेम्पलेट में से रिप्लेस कर रहे हैं, str बॉडी में से str2 को str2 से रिप्लेस कर रहे हैं कि जहाँ पर भी str2 लिखा हुआ है वहाँ पर str2 से रिप्लेस कर दे। और str बॉडी को str बॉडी से रिप्लेस कर दे। तो ये str2 की ईमेल जो है ऑटोमेटिक इस टेम्पलेट में उसकी ईमेल आईडी जो है वहाँ पर आके पुट हो जाएगी। कहाँ पर, ऑप्ट आउट, ये रही लिंक। ऑटोमेटिक आकर यहाँ पर जो उसकी ईमेल आईडी होगी, जो अनसब्सक्राइब करना चाहता है उसकी लिंक पे, यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। अब इस लिंक पे क्लिक करने पे क्या होगा, वो हम इस वाले पे कोडिंग लिखेंगे। यही वाले पेज खुलेगा तो इस पे क्या होगा, वो हम कोडिंग लिखेंगे। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या करना है यहाँ पर। जो हमारा जो हेड सेक्शन है, ये हम एज इट इज़ उठा लेते हैं। HTML तो हमें लेना ही है, बॉडी हमें लेना ही है। HTML, HTML क्लोज, ये हमने हेड सेक्शन का पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर बॉडी क्लोज। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, अनसब्सक्राइब का एक हम लिख लेते हैं। वी आर सॉरी टू सी यू गो, हेडिंग 1 में हमने लिख लिया। यू हैव बीन अनसक्सेसफुली यू हैव बीन सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब्ड। इट में टेक अप टू 72 आवर्स। जो भी आपको यहाँ पर आवर्स लिखना है, 22, 24 आवर्स, 72 आवर्स, जो भी एक आवर्स लिखना है कि उनको हम कब अपनी मेलिंग लिस्ट से हटा देंगे। अब बूट स्टेप लिया है तो आप यहाँ पर प्रॉपर बूट स्टेप की कोई डिज़ाइनिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एक डिज़ाइनिंग बना लें। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा वी आर सॉरी टू सी यू गो, यू हैव बीन, उसको एक मैसेज ड्रॉप हो जाएगा कि ये मैसेज दिख रहा है। अब लेकिन इसके अंदर अब कोडिंग के अंदर क्या होगा, तो हम लिखना शुरू करते हैं।
हमें स्क्रिप्ट उठानी रहेगी। स्किप मेथड में हमें क्या करना है, जस्ट हमें जो ईमेल का जो वेरिएबल एक लेंगे कि ईमेल, हमें ईमेल क्वेरी स्ट्रिंग उठाना है, नथिंग एल्स। ये हमें लिखा वेरिएबल ईमेल्स यूआरएल डॉट सर्च पैरामीटर्स डॉट गेट, ईमेल स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल में हो, दोनों केस में। इफ़ ईमेल डबल इज इक्वल टू नल हो तो उसको ब्लैंक कर दें। ठीक है। या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर कोड लिख सकते हैं कि इफ नॉट इक्वल टू नल हो, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, मतलब ईमेल ब्लैंक है हमारा, ये नल है, नल मतलब पैरामीटर पास नहीं हुआ है, पैरामीटर पास नहीं हुआ है। और यहाँ पर जस्ट एक कोड लिख देते हैं। हम अपनी पीएचपी मेथड को कॉल कर लेंगे। पीएचपी मेथड, हमारी पीएचपी किस नाम से पीएचपी फाइल है, जो भी पीएचपी नाम से पीएचपी फाइल है, पीएचपी डॉट फाइल str फ्रॉम ईमेल। अब str फ्रॉम ईमेल कहाँ से आ रहा है, ये हमारी ईमेल आईडी, नॉट इक्वल टू नल लिखा है ना, ईमेल आईडी। ठीक है, str नेम जनरल, str जनरल नेम हमें लिखना होगा, हमें str जनरल पास करना है। तो str जनरल का वेरिएबल उठा लेंगे यहाँ से, ऑलरेडी है यहाँ पे। फिर उसके बाद str फ्रॉम str सेंडर की ईमेल आईडी उठानी है। ध्यान रहे कि आपको str सेंडर की ईमेल आईडी अपनी ईमेल आईडी से रिप्लेस करना है। सेंडर str सब्जेक्ट में ईमेल, हमने स्पेस लगा के रिमूव फ्रॉम, उसका टेम्पलेट हमने यहीं बना दिया। और ईमेल लिस्ट str बॉडी भी हमने यहीं बना दिया। और कुछ नहीं, ये तो जस्ट फॉर हमारे लिए ये मेल हमको जस्ट हमको रिसीव होगा, हमें इसमें किसी और को तो भेजना नहीं है, तो कोई खास टेम्पलेट हमें बनाना नहीं है। अब इस अनसब जो अंडरस्कोर अनसब डॉट एच करके जो फाइल बनाई है, ध्यान रहे वो एक्यूरेट फाइल नेम जो है आपके एच टेम्पलेट के अंदर वो अपडेटेड होना चाहिए। कहाँ पर है, ये रहा। तो आप इसको टेम्पलेट में, जब आपने ये वाला जब डाउनलोड किया होगा तो ये टेम्पलेट में आपको ऑलरेडी लिखा होगा, एज वेल एज आपने यहाँ पर और भी टेम्पलेट में लिखा हुआ, और रिप्लाई विथ अनसब्सक्राइब टू दिस ईमेल। ये आपको लास्ट वीडियो में एनालिटिक वाला बताया था। तो इस टेम्पलेट को में हमने ऑलरेडी जो है करेक्ट नेम डाल के रखा हुआ है, अनाउंस। अनाउंस भी वो फोल्डर है, नेम है जो आपको यहाँ पर यूज़ करना है आपके होस्टिंग में। अब इसको डालने के लिए आपको अपने होस्टिंग का फाइल मैनेजर ओपन करना है। ध्यान रहे, अगर मान लीजिए सी पैनल अगर कंट्रोल पैनल है तो फाइल मैनेजर आपको सी पैनल लॉगिन करते सी फाइल मैनेजर मिल जाएगा। और फाइल मैनेजर लॉगिन कर, फाइल मैनेजर आप ओपन कर लें। फाइल मैनेजर में आप ढूंढ लें पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर, आप ढूंढ लें। ये मेरे डोमेन का मैंने अपना पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर ओपन कर लिया। अनाउंस नाम से फोल्डर था, यहाँ पर उस फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें अपनी वेबसाइट का उसको चला के देखना है कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बायोमेडिकल अंडरस्कोर मास डॉट एच टी एम ना होके अब क्या हो गया, वो अनसब डॉट एच टी एम एल हो गया। ठीक है, अगर मैं ब्लैंक देता हूँ, मैंने कोई यूआरएल में कोई क्वेरी स्ट्रिंग नहीं दी, तो मुझे कोई ईमेल नहीं आना चाहिए। तो मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ कि मुझे ईमेल आता है या नहीं आता।
मुझे कोई मेल नहीं आया। एक बार एरर चेक कर लेता हूँ, कोई एरर जनरेट हो रही है। टाइप एरर, यूआरएल इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, एक यूआरएल, हमारा यूआरएल इज़ नॉट डिफाइंड, हमने यूआरएल डिफाइन नहीं किया हुआ है। हम पैरामीटर उठा रहे हैं ना, क्वेरी स्ट्रिंग उठा रहे हैं, तो हमने यूआरएल अब जाके डिफाइन कर दिया। फिर से हम इसको चढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है, हमें कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करना होगा। ये बूटस्ट्रैप की एरर है, अपने अपने कोड की एरर नहीं है। मतलब अब यहाँ तक सक्सेसफुल है। मेल एग्जीक्यूशंस नहीं हुआ क्योंकि मेल एग्जीक्यूशन कॉल नहीं आया। अब मैं यहाँ पर मेल एग्जीक्यूशन का कॉल करता हूँ। हमें ईमेल क्वेरी स्ट्रिंग लिखना है, ईमेल इज इक्वल टू जो भी आपकी ईमेल आईडी है। अब उसका एग्जीक्यूशन हुआ, रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स, मैसेज हैज़ बीन सेंड, ईमेल फ्रॉम, मैसेज हैज़ बीन सेंड, ऑलरेडी हैज़ बीन सेंड। अब मेरे को मेल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। मुझे मेल रिसीव हो चुका है, मेरे मोबाइल पे भी रिसीव हो चुका है, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से मेल आया है, मैं मोबाइल का आपको दिखा देता हूँ। ये मेल आया है अनसब्सक्राइब का, इसको मैंने ओपन करा। आप कंटेंट पढ़ लें। जस्ट हमें की ईमेल आईडी चाहिए थी, रिमूव फ्रॉम बायोमेडिकल लिस्ट डॉट इन, ये ईमेल आईडी। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने डेटाबेस से रिमूव कर देंगे, अपनी की ईमेल आईडी से रिमूव कर देंगे, या एक अनसब्सक्राइब वाली एक ईमेल आईडी की एक्सेल शीट अलग बना लेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी कोई ईमेल आईडी आप है ना नई ऐड ऑन करेंगे, तो आप पहले चेक कर लेंगे कि वो ईमेल आईडी पहले से अनसब्सक्राइब लिस्ट में तो नहीं है, एज वेल एज वो पहले से सब्सक्राइब लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट ईमेल आईडीज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो है सिलेक्टेड लिस्ट होगी। इसके लिए एक्सेल शीट के अंदर कौन कौन सी ट्रिक्स होंगी, कौन कौन सी ट्रिक्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो ट्रिक्स आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। एज वेल एज हमें क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कि आपने टेम्पलेट में या मास डॉट एच टी एम एल में कोई चेंजेस किए हैं, कोई किसी तरह की इसमें कोई कोई भी कोडिंग चेंजेस किया है, तो वो कोडिंग को चेंजेस होने पे आपको क्या करना है, वो वाली फाइल को दोबारा चढ़ाना है, दोबारा चढ़ाना है। और जाहिर सी बात है, अगर अनाउंस नहीं, आपने किसी और नाम से फ़ोल्डर दिया है, तो आपका फ़ोल्डर लोकेशन का प्रॉपर नेम पता होना चाहिए और प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं, कहाँ-कहाँ फ़ोल्डर नेम यूज़ हो रहा है, एक फ़ोल्डर नेम एक यहाँ पर यूज़ हो रहा है फॉर अनसब्सक्राइब के लिए। तो इसका ख़ास तौर से ध्यान रखें कि आपने मान लीजिए किसी और नाम से फ़ोल्डर अगर बनाया है, तो किसी और नाम से, मान लीजिए कि XYZ नाम से फ़ोल्डर बनाया है, तो XYZ, या आपने किसी फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर डाला है, तो वो उसकी लोकेशन प्रॉपर हो। एक्सेल शीट की ट्रिक के लिए आप जो अब मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको डाल के दूँगा, आप एक्सेल शीट की वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो के अलर्ट्स तुरंत मिल सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।